आप सभी योग प्रेमी मित्रों एवं योग साधकों को मेरा सादर नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं योग के अभ्यास एवं क्रियाओं से संबंधित जानकारी देता हूं, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। और समय समय पर मैं योग के विद्यार्थियों के लिए ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लाता हूं जो उनके करियर बनाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में योग के क्षेत्र में कई भर्तियां निकल रही हैं और लोग जो अभ्यर्थी हैं, योग के विद्यार्थी हैं, जो योग के डिप्लोमा डिग्री कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो लगातार इंतजार करते हैं कि उनको मौका मिले जॉब करने का। अभी लगभग एक महीने भी नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से 25 दिन पहले एक न्यूज आई थी जो योग के विद्यार्थियों में काफ़ी खुशी लाई थी कि माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षक रखे जाएंगे। और ये माध्यमिक विद्यालय जो एडेड थे वो भी और जो राजकीय थे वो भी, दोनों की बात हो रही थी। 6860 पदों पर बात हो रही थी कि इन पर योग शिक्षक रखे जाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में कि कुछ इस तरह की खबर थी। मैं एक बार फिर से खबर पूरी पढ़ देता हूँ। ताज़ा अपडेट क्या है वो भी बताने जा रहा हूँ कि अब उस पर सरकार ने क्या स्टैंड लिया है, कैसे भर्ती करने जा रहे हैं इन पदों पर, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। पहले खबर देख लीजिए। खबर इस प्रकार है, माध्यमिक स्कूलों में रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 2332 राजकीय और 4528 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षक रखने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में दो तरह से शिक्षक रखने की बात कही गई है। एक तो पहले से कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाते हुए जिम्मेदारी देने की बात है। दूसरा विकल्प संविदा पर फ्रेश युवाओं को मौका देने की बात है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अर्हता पूरी करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को रखा जा सकता है। योग शिक्षकों को प्रति क्लास 400 रुपये या प्रति माह अधिकतम 12,000 रुपये मानदेय देने का प्रस्ताव है। तो यह न्यूज थी जो 20-25 दिन पहले आई थी अखबारों में, जिसको पढ़कर बहुत सारे योग का अध्ययन करने वाले भाई बहन खुश हुए थे। कुछ आशा लगाए थे कि जॉब आएगी योग के फील्ड में और माध्यमिक विद्यालयों में आएगी तो ये और अच्छी बात थी। लेकिन अब एक नया लेटर जारी हुआ है सरकार की ओर से, जो सभी की आशाओं पर पानी फेरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उस लेटर में फ्रेश भर्ती की बात नहीं की जा रही है, बातें की जा रही है कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उन्हीं का डिटेल मांगा जा रहा है, उन्हीं का ब्यौरा मांगा जा रहा है। और संभवतः ये होगा कि उन शिक्षकों को ही योग की ट्रेनिंग दिला दी जाएगी। पहले से कार्यरत शिक्षकों को जो पीटीआई हैं, खेल शिक्षक हैं, उनका ब्यौरा मांगा जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे शिक्षकों का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है, डिटेल मांगा जा रहा है जो योग में रुचि रखते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जा सकता है कि संभवतः गवर्नमेंट के मन में ये है, सरकार ये सोच रही है कि उन्हीं शिक्षकों को हम ट्रेनिंग दिला दें और वही जाके योग सिखाएंगे। एक बार उस लेटर को भी आप देख लीजिए, खुद उस लेटर में क्या लिखा है मैं उसको पढ़ देता हूँ। प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, इन्होंने भेजा है मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश और जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को। 16 अगस्त 2022 का ये लेटर है। विषय है प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। क्या कुछ है इसमें, आगे देखिए। महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षक उपलब्ध कराया जाना है। इस संकल्प को शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग की 6 माह की कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त के क्रम में प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने हेतु आपके मंडल / जनपद में संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों तथा उनके अतिरिक्त योग में अभिरुचि रखने वाले शिक्षकों का विवरण संलग्न निर्धारित प्रारूप में ईमेल, 2-3 ईमेल लिया गया है, 4 ईमेल लिया गया है। इस पर दिनांक 20 अगस्त की अपराह्न 4 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण की समीक्षा अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्वयं की जा रही है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। तो आपने दोनों न्यूज देख लिया है। पहला जो पेपर का कटिंग था जिसमें शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा था। पहला प्रस्ताव जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं वो दिया गया था। दूसरा प्रस्ताव था कि फ्रेश भर्ती की जाए। और इस लेटर से अब क्लियर सा लग रहा है कि सरकार ने पहले प्रस्ताव पे मुहर लगाया है। संभवतः अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये ऐसा देखने से पूरा लग रहा है वैसे कि वही है कि जो पीटीआई हैं, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हैं, उनको मांगा जा रहा है, उनका डिटेल मांगा जा रहा है। और जो योग में रुचि रखते हैं ऐसे भी शिक्षकों का डिटेल मांगा जा रहा है। तो डिटेल मांगने का मतलब ये हो सकता है कि उन्हीं को योग की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि आप जाके योग सिखाइए। तो अगर ऐसा होता है तो जो नई भर्ती की संभावना दिख रही थी वो संभावना अब खत्म होती दिख रही है। इसीलिए जो योग के विद्यार्थी ऐसे भाई बहन हैं जो आशा लगाए थे कि इन पदों पर भर्ती होगी, उनकी आशाओं पे पानी फिरता दिख रहा है। ऐसे में अब क्या करना आपको, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार है, निर्णय उन्हीं को लेना है।
भर्ती भी उन्हीं को करनी है, तो उन तक हम अपनी बात रखें। और जो मंत्रीगण हैं उनसे भी अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी समस्या रखनी चाहिए कि सर हाँ हम इतनी संख्या में हैं, हम इसीलिए कोर्स कर रहे थे कि हमें मौका मिलेगा, अगर इस तरह भर्ती होती है तो हमारे पास कोई अवसर नहीं होगा जॉब के लिए योग के फील्ड में। तो उनसे अपनी बात रख सकते हैं, हो सकता है कि वो इस पर विचार करें और एक नए सिरे से भर्ती निकालें। और कोई अपडेट होगा तो मैं आप तक दूंगा। अपना विचार आप रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि सरकार नए सिरे से भर्ती करेगी या पहले से कार्यरत शिक्षकों को ही इसी प्रकार योग की ट्रेनिंग दिलाकर उनको योग शिक्षक बनाया जाएगा और जो नई भर्ती होगी वो नहीं की जाएगी। अपना विचार जरूर रखिएगा और आपके विचार महत्वपूर्ण हैं, लोग देखते हैं, लोग पढ़ते हैं, एक राय बनती है। बाकी और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।